ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 20वां सर्ग। इसके अंदर आज आप सुनेंगे राजा दशरथ का विश्वामित्र को अपना पुत्र श्री राम को देने से इनकार करना और इनकार करने से विश्वामित्र का क्रोधित हो जाना। तो एकाग्रचित्त होकर इस सर्ग को पूरा सुनना। प्रेम भाव से कहिए श्री गणेश भगवान की जय हो, सिया रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, राम दरबार की जय हो। तो जब विश्वामित्र ने कहा कि मैं श्री राम को लेने के लिए आया हूँ, तो यह सुनकर राजा दशरथ मूर्छित हो गए, क्योंकि वह अपने अत्यधिक पुत्र स्नेह के कारण श्री राम को एक पल भी अपने से दूर कर नहीं सकते थे। तो मूर्छा खुलने पर कुछ देर तक विचार करने के बाद में सचेत होकर कहने लगे कि हे महर्षि, मेरा कमल नयन श्री राम अभी तो पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देख रहा हूँ। आपको यह सब कुछ कैसे दिखाई दे रहा है? मेरा श्री राम अभी तक बच्चा है, और देखो मेरे पास अच्छन सेना है जिसका मैं पालक और स्वामी भी हूँ। इस सेना के साथ स्वयं मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और उन राक्षसों के साथ युद्ध करूँगा। मेरे शूरवीर सैनिक जो अस्त्र विद्या में कुशल और पराक्रमी हैं, राक्षसों के साथ जूझने की योग्यता रखते हैं। अतः आप इन्हें ले जाइए। श्री राम को ले जाना उचित नहीं होगा। मैं स्वयं ही साथ में धनुष लेकर युद्ध के मुहाने पर रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूँगा, और जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं उन राक्षसों के साथ लड़ता रहूँगा। मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आपका नियम अनुष्ठान बिना किसी विघ्न के पूरा होगा। अतः मैंने निश्चय किया है कि मैं ही आपके साथ चलूँगा। आप श्री राम को मत ले जाओ, क्योंकि मेरा राम तो अभी बालक है। इसने अभी तक कोई युद्ध की विद्या नहीं सीखी है, और यह दूसरे के बाहुबल को भी नहीं जानता। ना तो यह अस्त्र बल से संपन्न है और ना ही युद्ध की कला से निपुण है। यह राक्षसों के साथ युद्ध करने के योग नहीं है, क्योंकि राक्षस तो माया से छल कपट से युद्ध करते हैं। तो मेरा श्री राम तो राक्षसों की माया से छल कपट के बारे में भी नहीं जानता। और दूसरी बात यह है कि राम से वियोग हो जाने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। हे मुनि श्रेष्ठ, आप मेरे राम को मत लेकर जाओ। यदि आप फिर भी मेरा कहना नहीं मानते हैं, तो आपकी इच्छा ही राम को ले जाने की है, तो मैं चतुरंगी सेना लेकर मैं भी आपके साथ चलूँगा, और मेरे साथ राम को ले चलिए। अब मेरी उम्र तो 60 वर्ष हो गई है। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, और मेरा राम सबसे चहेता है, क्योंकि राम मेरे चारों पुत्रों में सबसे बड़ा है, इसलिए उस पर मेरा प्रेम सबसे अधिक है। अतः आप राम को मत ले जाइए। वे राक्षस कैसे पराक्रमी है, किसके पुत्र है और कौन है, उनके डील डोल की संरचना कैसी है? हे मुनीश्वर, उनकी रक्षा कौन करते हैं? राम उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकता है? मेरे सैनिक को या फिर मुझे स्वयं को भी आपको ही बताना होगा कि उन राक्षसों को प्रतिकार कैसे होगा। तो यह सारी बातें आप मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। उन दुष्टों के साथ युद्ध में मुझे कैसे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि तो बहुत बलवान और मायावी होते हैं। तो राजा दशरथ के इस प्रकार की बातों को सुनकर विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे राजन, रावण नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस है, जो महर्षि पुल सत्य के कुल में उत्पन्न हुआ है। उसे पितामह ब्रह्मा जी से मोह मांगा वरदान मिला हुआ है, जिसे महान बलशाली और महापराक्रमी होकर बहुत सारे राक्षसों से घिरा हुआ वह सिनाचर तीनों लोगों के निवासियों को बहुत ही कष्ट दे रहा है।
सुना जाता है कि राक्षस राज रावण विश्वा मुनि का औरस पुत्र तथा साक्षात कुबेर का भाई है। वह महाबली इच्छा रखते हुए भी कभी भी स्वयं आकर मेरे यज्ञ में विघ्न नहीं डाला, क्योंकि वह इस कार्य को अपने तुच्छ समझता है। इसलिए उसने दो महान बलशाली राक्षस मारस और सुबाहु को आगे कर रखा है। वही आकर मेरे यज्ञ में विघ्न डाला करते हैं। विश्वामित्र मुनि के ऐसा करने पर राजा दशरथ कहने लगे कि मुनिवर, मैं उस दूरा आत्मा रावण के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता। जिस तरह आप बता रहे हैं उस तरह तो आप बहुत बलशाली हैं, मैं उन्हें कैसे हरा सकता हूँ। अतः आप मेरे पुत्र तथा मुझे मदभागी दशरथ पर कृपया कीजिए, क्योंकि आप मेरे देवता तथा गुरु हैं और युद्ध में रावण का सामना तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुड़ और नाग भी नहीं कर सकते, फिर मनुष्य कैसे कर सकते हैं। रावण बलवान के बल का अपहरण कर लेता है, अतः मैं अपनी सेना और पुत्रों के साथ रहकर भी उसके साथ तथा उसके सैनिकों से युद्ध करने में असमर्थ हूँ। मेरा देवोपुत्र युद्ध की कला से सर्वथा अनजान है, इसकी आयु अभी बहुत थोड़ी है, इसलिए मैं अपने बड़े पुत्र श्री राम को किसी भी तरह आपको नहीं दूंगा। मारीच और सुपरित दत्त शुद्ध और उपस के पुत्र हैं, वे दोनों युद्ध के यमराज के समान हैं। यदि वे आपके यज्ञ में विघालय उनका सामना करने के लिए अपने पुत्र को नहीं दे सकता, क्योंकि वे दोनों प्रबल, पराक्रमी और युद्ध विषय उत्तम शिक्षा से संपन्न हैं। अगर उन दोनों में से किसी एक साथ युद्ध करना हो तो मैं अपने सैनिकों को लेकर आपके साथ चल सकता हूँ, अन्यथा यदि आप मुझे ना ले जाना चाहे तो मैं अपने भाई बंधुओं सहित आपसे अनन्य विनय करूँगा कि आप राम को मत ले जाइए। तो राजा दशरथ के ऐसे वचन सुनकर वीर प्रवर विश्वामित्र के मन में महान क्रोध और का आवेश हो गया। वे बुरी तरह से क्रोध में तिलमिला उठे, जैसे यज्ञशाला में अग्नि को भली भांति आहुति देकर घी की धारा से अभिषिक्त किया जाता है और वह प्रज्वलित हो जाती है, ठीक उसी तरह अग्नि तुल्य तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र भी क्रोध से जल उठे। उन्हें बिल्कुल भी भान नहीं था कि राजा दशरथ श्री राम के लिए इस तरह से मना कर देंगे। फिर क्रोधित होकर विश्वामित्र ने राजा दशरथ से क्या कहा यह सुनेंगे 21वीं सर्ग में, तो आप लगातार श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। और अगर आप अशोक वेदा चैनल पर पहली बार इस सर्ग को सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र गणों और रिश्तेदारों में शेयर करें। श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। इसी के साथ एक कहानी और सुनेंगे। अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोली लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी छोटी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धंधा नहीं करता, ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों भाई बहन के बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम बूढ़ा हो गए हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई भी असर नहीं होता। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसके लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी के इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन
की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ के पर बैठा था। तभी शिव जी पार्वती जी जा रहे थे। माता पार्वती का गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज यह सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करने पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करते हो, तुम्हें पता है कि चोरी करने का पाप लगता है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप है, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय का भोजन का व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर माता पार्वती कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कोई नहीं बनेगा, पाप के भाग केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट कोस कर उन्हीं के लिए तो लेकर जाता हूँ, तो पाप भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर माता पार्वती ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीर को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए तो ही करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो वह आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगा कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हम 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट कोस कर लाता हूँ वह आपके लिए तो लाता हूँ। देखो मैंने कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम से तुम्हारे अगर साथ रह रहे हैं। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या यह सब हमें मिलता। तो पिताजी, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, चोरी करने से पाप लगता है तो उस पाप के आप मेरे भागीदारी बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हो गया और सोचने लगा कि मैं कितनों महीने से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और यह तो बोल रहे हैं कि पाप के भागे हम नहीं बनेंगे, अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वह कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिव जी भगवान और माता पार्वती के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और यह एक ही जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करने पर पाप लगता है। आज तक जो मैंने पाप किया है वह बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए कि मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव माता पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, यह सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम सारे के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ, सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेटकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कोई भी पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी भांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान को वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते एक महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। साल बाद एक बार फिर शिव माता पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो शिव पार्वती ने कहा कि स्वामी चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी ने कहने लगे कि वह चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव और पार्वती जी तो
शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो बहुत अब भी चक्कर लगा रहा है। वह चारों ओर गहरी खाई हो गई है। अब लपसी बड़ी बड़ी दाढ़ी, मुँह से नाखून बढ़ गए। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप कह रहे थे कि वह कब का ही चला गया होगा, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। यह कहकर शिव जी ने एक सोने का कड़ा लपसी को आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया। तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, अब मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिव जी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिव जी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चल गई और वह फिर से पीपल की पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल फिर बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वहीं पर चक्कर लगा रहा है। शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। शिव जी पर भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। तुम्हें वरदान देता हूँ कि तू अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 वर्ष तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लिप कर दहलीज नहीं लिपेगी तो उसका पुण्य फल तुझे मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट तिब या साड़ी भेंट में स्वरूप देते हैं, उसके साथ मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाएगी तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से लपसी सुबह पहली रोटी गाय और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिया से दिया नहीं जलाया जाता है और घर की बेटियों को सूट या तिब के साथ बहन स्वरूप कुछ रुपये भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले, हमारी पूजा का, हमारे व्रत का, हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलिए लपसी तपसी की जय हो।